सरकार ने जो चाय सुंदरी योजना बोल के एक योजना लाई है, जिसमें लगभग जो एस्टिमेट जो खर्चा है वो 5,40,000 का, इतना बड़ा एक अमाउंट का एक घर सरकार बना के दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम जो चाय बागान में ऑलरेडी रहते आ रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि आप अगर हमको घर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हमको दे रहे हैं, ये आपने हमारे लिए सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप हमको वहीं पे घर क्यों नहीं दे रहे जहाँ पे हम लोग रहते आ रहे हैं? ज़मीन का पट्टा भी हमको वहीं पे दीजिए जहाँ से हम लोग 150-200 सालों से रहते आ रहे हैं। लेकिन आप इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट, इतना बड़ा अमाउंट का एक घर आप एक ऐसे जगह में दे रहे हैं जहाँ पे हम लोग का कुछ है नहीं, वो या तो वो नदी का साइड में है या तो वो फॉरेस्ट के साइड में, तो हम लोग वहाँ पे क्यों जाए? तो सरकार ये प्रथम तो ये क्लियर करे कि वो हम लोग को वहीं पे ज़मीन क्यों नहीं दे रही है जहाँ पे हम लोग रहते आ रहे हैं। अगर सरकार वहीं पे अगर हमको ज़मीन देती है, अगर वहीं पे अगर हमको घर बना के देती है, तो सरकार को सिर्फ हम नहीं, जितने भी चाय मजदूर, जितने भी बागान में वर्कर है, सभी उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर सरकार इस टाइप का अगर रवैया करे दिखाएगी, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आपने वहाँ पे क्यों दिया, यहाँ पे क्यों नहीं दिया। तो हम लोग का सवाल यही है। देखिए, जब से ठीक है, जब से चाय सुंदरी योजना आई है 2020 से शायद लगभग आई है, तो तब से हम लोग इसको लिए मतलब इसके लिए बोल रहे हैं कि चाय सुंदरी योजना के बारे में बातें होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से 5-6 एमएलए हम लोगों ने चुन के भेजा है, दो सांसद हम लोगों ने चुन के भेजा है, तो उनका तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनके बारे में बात करें। लेकिन अगर वो अभी अगर ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने चाय सुंदरी योजना के बारे में बात करके हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ये नहीं है। तो उनको सिर्फ बात करने से नहीं होगी, उनको ये चाय सुंदरी योजना है, इसको बारे में लोगों को बताना होगा। उसको सिर्फ सांसद में नहीं, विधानसभा में जाकर उनको बात कराना होगा, कुछ ऐसा कराना होगा कि ताकि जो चाय सुंदरी योजना का जो असल सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। सिर्फ मीडिया के सामने सिर्फ जाके बोल देना कि नहीं, चाय सुंदरी योजना घातक है, ये तो हम लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, उनको प्रॉपर काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर उनको अगर इसके लिए अगर बिल लाना पड़े तो उनको बिल लाना पड़ेगा, जो भी करना पड़े, क्योंकि वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने उनको चुन के वहाँ पे बैठाया है, तो वैसे ऐसा नहीं चलेगा कि वो सिर्फ मीडिया में बोल दिए, गेट मीटिंग में कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर एक स्टेप उनको लेना चाहिए। देखिए, शायद उनको लगता होगा कि चाय सुंदरी योजना ये व्यक्तिगत घर है, तो अगर वो व्यक्तिगत घर है, तो अभी हम जहाँ पे रहते आ रहे हैं वो क्या घर है? ये तो सवाल उठता है ना। अगर अभी भी अगर वो घर हमारा नहीं है, तो सरकार इतने साल से क्या कर रही थी, है कि नहीं? तो उनका वो व्यक्तिगत सोच है, उनका अगर व्यक्तिगत सोच है कि वो व्यक्तिगत घर है, तो उनका सोच है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलना है। देखिए, हम लोग के पास बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि डैम बना है, वहाँ पे पूरा का पूरा बस्ती को उठा दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह हमने देखा है। राजधानी में अगर बुलडोजर अगर चला सकती हैं सरकारें, तो ये तो चाय बागान इलाका है, तो इसमें कोई कुछ नहीं बोला जा सकता। आर्मी उतार के भी करवा सकती है। तो ये हम लोग का डर है, तो हम लोग का डर है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। सरकार हम लोग का है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये हमारी सरकार है। सरकार आकर इसको स्पष्ट करे कि नहीं, आपको ये नहीं किया जाएगा, आपको ये नहीं किया जाएगा, ये सरकार स्पष्ट करे। और हमको वहीं का ज़मीन का देना अधिकार, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे इतिहास जुड़ा हुआ है, वो कल्चर वहाँ से जुड़ा हुआ है, एक इमोशनल अटैचमेंट है हम लोग का। हमको वहीं पे ज़मीन का अधिकार दे दे, हमको नहीं चाहिए बड़ा बड़ा घर, नहीं चाहिए। आप सिर्फ ज़मीन का अधिकार दीजिए, घर हम लोग बना लेंगे, ये हम लोग का मानना है। चाय सुंदरी प्रकल्प शुरू करके कुछ फायदे देख रहे हैं आप? देखिए, वर्कर का तो पता नहीं, पार्टी लोग का तो वर्कर का तो कुछ फ़ायदा है नहीं, पार्टी का पता नहीं। और नुकसान क्या है? नुकसान देखिए, सरकार का पैसा जा रहा है, सीधी सी बात है। 500-600 करोड़ का पैसा है, वो सरकार की पैसा है, मतलब जनता की पैसा है। तो जनता का पैसा खर्चा हो रहा है, और वहाँ पे खर्चा हो रहा है जहाँ पे जनता को पूछा भी नहीं है, और पूछ किया तो बात अलग होती। तो अपना पैसा खर्चा हो रहा है तो दुख तो लगेगा ही। क्या आप लोग चाय सुंदरी का विरोध करेंगे? देखिए, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि चाय सुंदरी योजना का जो स्पष्ट जो चीज़ है उसको सरकार रखे, और हम लोग इतना ही चाहते हैं कि चाय सुंदरी योजना हम जो ज़मीन का अधिकार जो है, पट्टा है, वो हम लोग को खुद का जो ज़मीन है वहाँ पे दे। उसके बाद में अगर चाय सुंदरी योजना में भी अगर देता है तो कोई बात नहीं, हम दोनों ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जहाँ पे अभी रहते आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग का ज़मीन का अधिकार होना चाहिए। हमें चाय सुंदरी से कोई मतलब नहीं, टी टूरिज़्म बनाए सरकार, चाय सुंदरी बनाए सरकार, लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते आ रहे हैं वहाँ का हम लोग का ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं चाय बागान में तो अभी तक कंप्लीट भी हो चुका चाय सुंदरी, उसमें देखिए, ये हम लोगों ने 5-5 एमएलए चुन के भेजे हैं, उसके बाद में 2-2 सांसद चुन के भेजे हैं। ठीक है, अगर वो अभी इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, अगर वो इसके बारे में कुछ बातें नहीं करते हैं, तो हम लोग का तो आंदोलन करना है। हम लोग तो आंदोलन करेंगे। कैसे आंदोलन करेंगे आप लोग? देखिए, जब तक लोग अगर आंदोलन नहीं करते हैं, आंदोलन का ऐसा नहीं है कि
सड़क पर उतर गए। ये नहीं होता है आंदोलन। आंदोलन होता है कि आपको सड़क पर भी उतरना है, आपका जो ज़मीन का अधिकार के लेकर जो बात है वो सड़क पे भी होना चाहिए, वो फुटबॉल ग्राउंड में भी होना चाहिए, वो बस का टिकट जो बस है वहाँ पे भी होना चाहिए, ट्रेन में वहाँ पे होना चाहिए, टीवी में भी होना चाहिए, किताब में भी होना चाहिए, पेपर में, हर जगह में होना चाहिए। हम लोग का आंदोलन करने का तरीका भी यही है। आपका परिचय? मैं उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन का अध्यक्ष सेंट्रल कमेटी हूँ। आपका परिचय बता। मैं शशि सुनवार, उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन जनरल सेक्रेटरी हूँ।